गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज अगला वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ और आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में मेरा फुल सपोर्ट किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। और मुझे एहसास हो गया है कि वाकई में हमारे भारत के लोग एक दूसरे के लिए जो है मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। एक दूसरों को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगला वीडियो में जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि हमारा भारत जो है पुरखों का देश है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता की हर देश के लोग इज्जत करते हैं, मानते हैं। और आप मैं अमेरिका के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखिएगा इस वीडियो में कि अमेरिका वाला हमारे देश से क्या चुराए, और हमारे देश तो दूर की बात और दूसरे देश से भी कुछ चुराए हैं। अब वो क्या चुराए हैं मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले अमेरिका में एक प्रकार के चावल उगाए गए, बासमती चावल। और जब हमारे देश के साइंटिस्ट ने उसको चेक किया, उसका जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म देखिए, इसको जर्म प्लाज्म कहा जाता है, तो देखा गया कि अमेरिका में उगाए जाने वाली बासमती चावल का जो जर्म प्लाज्म है सेम भारत के उगाए जाने वाली बासमती चावल के समान है। अब आप सोचो, जर्म प्लाज्म सेम, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि अमेरिका वालों ने हमारे भारत देश के जो चावल है और उस जो फसल है चावल की, उसके जर्म प्लाज्म चुराए हैं और जर्म प्लाज्म चुरा के अपने देश के धान में डाल दिए, जिसके कारण उसके देश में भी बासमती चावल उगाए गए। अब आप बताओ कि हमारे देश में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, इन सभी राज्यों में खास करके बासमती चावल उगाए जाते हैं और हम अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं, हमारे देश में इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते भी होंगे कि जो बासमती चावल है इसे अच्छा चावल माना जाता है, सारे दुनिया का लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसे अमेरिका वाले उगा रहे हैं। अब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये जो है हमारे देश के चावल हैं, आप लोग जो है इसका जर्म प्लाज्म चुराए हैं, जीन चुरा लिए हैं, तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अमेरिका वाले एक तरह का चोर है और उसने हमारे देश की जर्म प्लाज्म को चुराया है। इतना ही नहीं, आपको और एक चीज़ बता दूँ, अब आप इस बार आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि हकीकत में अमेरिका वाला जो है दूसरे देश से जीन चुराते हैं, जर्म प्लाज्म चुराते हैं और क्या क्या चुराते हैं। और इसको जो है जैव अपहरण कहते हैं। किताब में लिखा हुआ है कि अगर एक देश की कोई जीन चुरा ले किसी भी चीज़ का, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, फसल हो, और दूसरे देश में अगर सेम वैसा ही हो, तो उसको एक तरह से जैव अपहरण कहा जाता है। तो माना जाए तो अमेरिका वाले जैव अपहरण किए हैं। अब अपहरण तो आप लोग जानती हैं, जैसे लड़कियों का अपहरण हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अपहरण हो जाते हैं। अब मैं जीता जागता उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ कि अमेरिका वास्तव में चोरी किया है कि नहीं किया। जैसे देखो, पश्चिमी अफ्रीका में एक प्रकार का पौधा है और उस पौधा का नाम है पॉइंट डीप लॉन्ड ब्राजियनी ब्रेजिन। और ये एक प्रकार का पौधा है और इस पौधे में एक प्रकार की प्रोटीन है और ये प्रोटीन आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा कि चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा है। अब इसकी जो प्रोटीन है चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा है। तो इस क्या करते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका वाले इसे उगाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं मिठाई के रूप में, मिठाई बनाने में, मिठाई के वितरण में, मतलब बहुत सारे काम में उपयोग करते हैं। अब क्या किया, इस पौधे के जो जीन है, इस जीन को अमेरिका वाले चुरा लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जीन क्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि जीन क्या है तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर चुरा कैसे रहे। जैसे अभी हम बोले कि जर्म प्लाज्म चुरा ली, शायद समझ में नहीं आया, इस बार आपको आएंगे। ये जो जीन है ना, ये जीन जो है 3 चीज़ से बना हुआ है। जीन बने हैं 3 चीज़ से और आप लोग जो है कभी ना कभी सुने होंगे, जो RNA और ये जो है RNA और हमारा जो है DNA और एक होते हैं प्रोटीन। तो इससे हमें पता चल गया कि जीन जो है 3 चीज़ से मिलकर बना है, RNA, DNA और प्रोटीन। और जीन का कमाल क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो कि आप लोग सुने होंगे कि पता नहीं चलता है कि किसका बेटा है, किसका औलाद है, किसी के पेट में जो बच्चा है वो किसका है। तो आप लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसका DNA चेक करते हैं। तो DNA और RNA एक ब्लड का प्रकार है, एक जीन, ये तीनों मिलकर जीन बना। तो जीन का मतलब है कि जैसे मेरे अंदर कोई ऐसा जीन है जो मेरे पापा के अंदर है, उसका कोई जीन मेरे अंदर आए, मेरे पापा का, जैसे कि एक जीन में कई लक्षण होते हैं।
कई लक्षण होते हैं। जैसे कि मान लो, आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझो कि मेरे जो हैं या आपके जो पापा हैं, उसका जिस एज लिमिट में बाल पका, उसका जीन आपके अंदर आए, तो ज़्यादातर चांसेस है, हालांकि 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपका भी उसी एज में जाके बाल पकेंगे। क्योंकि कमाल किसका है? जीन का। आपके अंदर, आपके खानदान में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी वाला हर चीज़ जो है क्वालिटी ट्रांसफ़र करता है, एक गुण ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, किसके द्वारा? जीन के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, इस पौधे का जो जीन है, इस पौधे के जीन में एक खूबी है कि वो क्या उत्पन्न करे? मिठास उत्पन्न करे। और कितना उत्पन्न करे? चीनी से 2000 गुना। अब इसे अमेरिका वाला चुरा लिया। अमेरिका वाला चुरा के क्या किया? अपने देश के, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अपने देश के जो है मक्का का पौधा, अब मक्का का पौधा में उसी को क्या कर दिया? डाल दिया। अब बोलो कि हमारे देश के या पश्चिम अफ्रीका का इस पौधे का जीन चुरा के क्या कर दिए? मक्के के पौधे में डाल दिए। अब जब मक्के के पौधे में डाल दिए, आपको ये बात पता होगा कि दुनिया में, पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अगर मक्के उगाए जाते हैं तो अमेरिका में। आप सोचो वो कितने मात्रा में मक्के उत्पन्न करेंगे। और हर मक्का के पेड़ में अगर ये जीन हुआ, उस जीन से जो प्रोटीन बने वो चीनी से 2000 गुना बने, तो आप सोच सकते हैं कि इस पश्चिमी अफ्रीका वाले का हाल क्या हो। क्या इसका शुगर, इसकी चीनी बिकेंगे? क्या इसको कोई खरीदेंगे? अब तो सारे लोग अमेरिका से खरीदेंगे। लेकिन और एक बात है कि अभी तक तो ये बना नहीं पाए, लेकिन इसके बारे में उसका रिसर्च चल रहा है और वो बता रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन में ऐसा कर लेंगे और मक्के से हम लोग क्या बना देंगे? चीनी बना देंगे, मिठास तैयार करेंगे। तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि वास्तव में अमेरिका वाला चोर है। और इस तरह होना नहीं चाहिए किसी देश का। जैसे कि मान लो, अगर सोचो कि भारत जैसे देशों में जो है गन्ना उगाए जाते हैं, भारत देश जो है 2 नंबर पे है, ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में 1 नंबर है, और कोई देश है और सारे देश हैं, ये लोग क्या करेंगे? हमारे देश के लोगों को, ब्राज़ील जैसे देशों को, पश्चिमी अफ्रीका जैसे देशों को कितने हानि होंगे। तो हर देश का जो जीन है, हर देश का जो गुण है, उसी में रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे। अब दूसरे देश अगर चुरा लेंगे तो उसमें तो अब अमेरिका वाले को बहुत सारे फ़ायदा हो जाएंगे, लेकिन हमारे भारत के देशों को, अन्य देशों को, गन्ना उत्पादन करने वाले देशों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था और दिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? क्या इसमें कुछ अच्छी चीज़ है? क्या कुछ नया चीज़ आपको सीखने में मिला? अगर मिला तो कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। तब तक के लिए जो है मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।